टेक एक्सपो और लैब टेक एक्सपो 2023 आज चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में शुरू हुआ। 3 दिवसीय एक्सपो जिसे farmtechnologyindex.com प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया है। फार्म टेक एक्सपो और लैब टेक एक्सपो 2023 उत्तर भारत का सबसे बड़ा आयोजन है जो टेक्नोलॉजी और ज्ञान को समर्पित है। इस साल एक्सपो में भारत, चीन, यूएसए और जर्मनी सहित विभिन्न देशों के खरीदारों के लिए फार्म उत्पादों, मशीनरी और तकनीकी इनोवेशन का प्रदर्शन किया गया, जो इस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख बाजार है। इससे पहले इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई और चंडीगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के 13 आयोजन किए जा चुके हैं। चंडीगढ़ में फार्मटेक एक्सपो में उद्योग से लगभग 6000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। एक्सपो के उद्घाटन समारोह में ललित जैन आईएएस डायरेक्टर, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, अरुण कुमार ग्रोनियर, चेयरमैन ईईपीसी इंडिया के कर कमलों द्वारा 3 दिवसीय फार्मटेक एक्सपो चंडीगढ़ का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मीडिया को जानकारी देते हुए ललित जैन आईएएस ने कहा कि ईईपीसी भारत के सहयोग से फार्मटेक प्रदर्शनी नए और बेहतर निर्माण के तरीकों का पता लगाने के लिए दवा, स्वास्थ्य और लेबोरेटरी उपकरण निर्माताओं के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा ये उन उद्यमियों को जोड़ता है जो अपने उत्पादन और नियामक आवश्यकताओं की खास आवश्यकताओं की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग अपना फार्म, एपीआई, मेडिकल और हेल्थ उपकरण इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, उन्हें इसमें अवश्य आना चाहिए और घरेलू और विदेशी बाजार के लिए संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। ये इवेंट हुआ है ईईपीसी का, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जितने भी लोग अपनी फार्मा की इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या पुरानी को अपग्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पर जो मुख्तलिफ इनके एग्जिबिट्स हैं उनके द्वारा बहुत नॉलेज मिली। क्योंकि मैं डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हूँ हिमाचल का और हिमाचल फार्मा हब है, हमें भी बहुत कुछ पता लगा कि नया साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से जो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग है उसको और अच्छा किया जा सकता है। और साथ साथ जो एंसिलरी यूनिट्स है फार्मा की, जिनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो सप्लाई करते हैं फार्मा की यूनिट्स की, उन सब ने भी आज यहाँ एग्जिबिट किया। मुझे विश्वास है कि आसपास के लोग, बद्दी के लोग और नॉर्थ इंडिया के लोग इस एग्जीबिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा देंगे। चेयरमैन साहब ने ये बहुत अच्छा, जो ईईपीसी के चेयरमैन है आज हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा ये काम किया है। ऐसी एग्जीबिशन लगनी चाहिए फ्यूचर में। नॉर्थ इंडिया लेवल का ये जो एग्जीबिशन लगाया गया है, क्या लगता है कि हिमाचल और आसपास के जिस तरह पंजाब, हरियाणा है, तो कितना फ़ायदा मिलने वाला है? देखो, स्वाभाविक सी बात है, हिमाचल फार्मा का हब है, तो फार्मा तो बिल्कुल, हिमाचल तो बिल्कुल साथ सटा हुआ है, तो फ़ायदे के लिए ही है और लोग बढ़ चढ़ कर आएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को किस हिसाब से देखते हैं इस एग्जीबिशन को लेके, जिस तरह बाहर से बहुत कंपनियाँ आई हैं? नेचुरली अगर फैक्ट्रियाँ बढ़ेंगी, फैक्ट्रियों के अंदर एक्सपेंशन होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। इस अवसर पर अरुण कुमार ग्रोनिया ने कहा कि ईईपीसी इंडिया 67 वर्षों की अवधि में भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात का चेहरा रहा है। जब भारत 1955 में केवल $10 मिलियन के इंजीनियरिंग सामान का निर्यात करने वाले देश से बढ़कर 2021-22 में $112 बिलियन का निर्यात करने वाला देश हो गया और भारत में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे मॉडल ईईपीसी के तौर पर माना जाता है। ये फार्मा से रिलेटेड एग्जीबिशन है, तो इंजीनियरिंग में फार्मा बिजनेस भी बहुत बड़ा बिजनेस है। फार्मा मशीनरी, फार्मा एंसिलरीज के जो पार्ट्स बनते हैं, कंपोनेंट्स बनते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की। हम लोग एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, और ये नहीं है कि डोमेस्टिक भी करते हैं, डोमेस्टिक भी काम बढ़ता है और एक्सपोर्ट का काम भी बढ़ता है। जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक नया टारगेट सेट किया है जिसमें 2030 तक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन होना है और सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो भी $1 ट्रिलियन होना है। तो हम लोग सारे मिल कर के उसी और अग्रसर हो रहे हैं और उसी तरह से सारी चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं कि किस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो हम लोग साल में करीब 40 एग्जीबिशन में फॉरेन कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, यूके, फ्रांस, CIS कंट्रीज़ है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं हमारी, जर्मनी, यूके, फ्रांस,
CIS कंट्रीज़ है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, अमेरिका है, हर जगह हम लोग जाते हैं, जिसमें हमारे फार्मा के लोग भी हैं, जाते हैं साथ में और इनको भी अच्छा बिजनेस मिल रहा है। अभी हमने एक नया फेयर किया था जो हमारा साल में एक कंक्लूडिंग फेयर होता है, फ्लैगशिप इवेंट बोलते हैं, जो EPC इंडिया का है, उसका नाम है IESS। तो ये IESS 10 हुआ अभी चेन्नई में, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। वहाँ भी बहुत लोग आए, वहाँ पे फार्मा वाले भी बहुत आए और भी इंजीनियरिंग सेक्टर के काफ़ी लोग आए। उससे पिछले साल का आपने देखा होगा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ था $112 बिलियन और इंजीनियरिंग का शेयर जो है 25% है टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का। तो हम चाहते हैं इंजीनियरिंग का जो एक्सपोर्ट है और बढ़े। 112 गया था, हमारी इच्छा है कि जो $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट होने का है इंडिया से, उसमें इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा सपोर्ट हो। 25% भी यदि पकड़ते हैं तो वो $250 बिलियन पे चला जाए। जैसे आपने बताया कि हर साल आप 40 से ज़्यादा एग्जीबिशंस करते हैं, इस जो नॉर्थ इंडिया की ये आपने चंडीगढ़ में लगाई है, इसमें खास क्या है, अलग हट के कुछ? वेल, इसमें अलग हट के ये है कि यहाँ पे फार्मा की बहुत सारी कंपनियाँ हैं बत्ती में, हिमाचल के एरिया के अंदर में, जिनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है और यहाँ एग्जीबिशन होता है। तो ये जो एग्जीबिशन कंपनी ऑर्गेनाइज़र हैं, इन लोगों ने ये 5वां एग्जीबिशन यहाँ लगाया है और तो टोटल 14 एग्जीबिशन ये लोग कर चुके हैं। बट ये जैसे जैसे एग्जीबिशन आगे बढ़ते जा रहा है, अब देखेंगे इसकी एरिया बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ़ एग्जीबिटर बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इससे हिमाचल का बिज़नेस बहुत बढ़ेगा, एक्सपोर्ट के फील्ड में हिमाचल का जो भी परसेंटेज है उसमें अच्छा ग्रोथ मिलेगा और यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस आने वाला है। चंडीगढ़ से मोहित मित्तल और ब्यूरो रिपोर्ट ह्यूमन।